वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 11। तो मैं आपको टीच कर रहा हूँ क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। तो दिस इज सेकंड वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। तो जैसा हमने आपको बताया कि 10th की ट्रिग्नोमेट्री में और 11th की ट्रिग्नोमेट्री में जो डिफरेंस है वो है नेगेटिव साइन का। जब जब ये नेगेटिव साइन आता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट फंक्शन, तो समझ जाइए कि ये जो है 11th और 12th से रिलेटेड है। तो जो क्वाड्रेंट जो हमने कल सीखे थे आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, उसमें नेगेटिव साइन किस वजह से आता है उसका आपको प्रूफ कराने जा रहे हैं। तो जब ये आप क्वाड्रेंट लेते हो तो ये जैसा आपको कल भी बताया, आगे बताते रहेंगे, ये एक्स एक्सिस पे चलता है, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस ग्राफ पेपर पे है। ग्राफ पेपर पे होने की वजह से इनके ग्राफ प्लॉट हो रहे हैं, तो ये फंक्शन कहलाएंगे। ये आपका वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जैसा आपको बताया कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो आपका एंगल है जिसको हम एक्स कहते हैं वो आता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। आने वाले टाइम पे हम इसमें रेडियन कहेंगे। तो फिलहाल 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, राइट। तो ये जो रिलेटेड है वो है राइट एंगल ट्रायंगल से। तो यहाँ पे आपको बनानी है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो ये गया, ये गया, ये हो गया। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स रहेगा, ये हमारा थीटा हो गया, ये डिस्टेंस जो है वाई रहेगा। तो जब हम एक्स और वाई लेते हैं तो यहाँ पे एंगल थीटा लेना पसंद करते हैं। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब ये पॉइंट हो गया पी ग्राफ पेपर पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कोमा वाई। तो इन एक्स और वाई को भी आप ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर सकते हो, तो उसकी वीडियो भी आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते लेना। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब ये चीज क्या होगी, ये इसको हम नाम देते हैं आर। कैसे, देख लीजिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। यहां पे यूज किया जाता है पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। जब आप पाइथागोरस यूज करोगे तो यू विल सी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस में ए पी स्क्वायर। ए फॉर एप्पल आप इसको नाम दे दीजिए। तो ओ ए ये डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, ए पी ये वाई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। इस हिसाब से आप ओ पी निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी ओ पी को आप शॉर्ट फॉर्म में नाम दे सकते हैं आर। तो ये आर हो गया। जब फिजिक्स पढ़ोगे तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है, करेक्ट, ये समझ गए। अब क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव। जो एक्स का कोऑर्डिनेट है ये भी पॉजिटिव होगा, जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होगा, और आर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये ओपी की लेंथ होगी। वैसे तो लेंथ ये भी है, लेकिन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से चलते रहेंगे। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। अब हम निकालते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो जैसा आपको पता है, एज वी नो, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा कल भी हम बता रहे थे, पंडित बद्री प्रसाद, फिर हर हर बोले। तो P अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो y है प्लस का, r तो प्लस का रहेगा, y बाय r। तो इस हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस की आ गई। अब आप लेते हैं बेस टू हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ x पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो x बाय r ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। अब आप लेते हैं टेन थीटा, y और x दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये हो गया पॉजिटिव y अपॉन में x। इस तरीके से आपको समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या हो गए, पॉजिटिव। अब आपको कोट निकालना है तो टेन का उल्टा, सीकेंड निकालना है कोस का उल्टा, कोसिकेंड निकालना है साइन का उल्टा। तो क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है तो दूसरे तीनों भी क्या आएंगे, पॉजिटिव। इस तरीके से आपने डिसाइड किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी सारी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव। तो इसे बोला जाता है ऑल पॉजिटिव। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, कोट थीटा, 6 के 6 फर्स्ट में क्या होते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और आर तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। अब देखिए, अब हम ले रहे थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि जैसे हमने कहा इसको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिल्ली कहते हैं, तो अब हम हरियाणा के अंदर घुस गए, ठीक है। तो ये आपका जो है 90 था यहाँ तक,
तो आपने 90 को क्या कर लिया, पार कर लिया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो 90 से क्या होंगे, प्लस होंगे, राइट। तो अब हमारा थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो जो थीटा की वैल्यू है वो आएगी 90 डिग्री टू 180 डिग्री, राइट। किस में आएगी, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ये लिखने में 90 आ रहा है लेकिन ये 90.1 रहेगा, 90 पूरी वाई एक्सिस हो जाती है। तो ये यहाँ पे आपका थीटा बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जब हमारा लाइन जो है राइट एंगल ट्रायंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो x का कोऑर्डिनेट है उसकी डायरेक्शन हो गई है अपोजिट। तो ये हो गया माइनस का x। अब आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर तो y पॉजिटिव है, तो y रहेगा पॉजिटिव और r क्या रहेगा, नेगेटिव। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया थीटा। तो ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम है, तो ये थीटा आपका है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा आएगा वो 90 से बड़ा होगा, यानी कि आपका थीटा जो है 100 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 130 डिग्री हो गया, बीच में ले सकते हो 145 हो गया, 160 हो गया, इस तरीके से 180 डिग्री तक ये आपके सारे सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। अब क्योंकि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे इश्यू आ जाएगा नेगेटिव का, तो अब कुछ वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो चलिए, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, तीन ही लिखते हैं हम फंक्शन, बाकी को अपोजिट कर लेते हैं, टेन थीटा। फिर वही पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। तो ये ट्रिग्नोमेट्री इट इज ए रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये चीज़ें राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती है, उनकी रेशियो ले रखी है हमने। तो P अपॉन एच, परपेंडिकुलर ये हो गया, एच ये हो गया। तो ये आपके पास y अपॉन आर, y भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव। कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, थीटा और 90 डिग्री के साथ होते हैं वो बेस होता है, तो ये आपका बेस हो गया। तो बेस है -x और हाइपोटेन्यूज है r, तो इस तरीके से -x अपॉन आर। तो अब देखो आप क्या आया, माइनस का r। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर तो y है लेकिन बेस क्या है, माइनस का x, तो इस तरीके से टेन थीटा में भी क्या आ गया, -x। तो अब आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव होंगे और 6 नेगेटिव, तो इन तीन में 2 नेगेटिव आए, सॉरी 6 नेगेटिव नहीं 4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव आए और 1 पॉजिटिव, राइट। टेन थीटा हो गया। अब बाकी तीन इसके अपोजिट, तो कोट थीटा जो है टेन का उल्टा होता है, तो इस हिसाब से ये हो गया -x अपॉन वाई। कोस थीटा का उल्टा होता है सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा हो गया -r अपॉन x, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंड थीटा, तो ये आपका प्लस का ही है, तो ये हो गया r अपॉन वाई, तो ये प्लस का हो गया। तो साइन और इसका उल्टा कोसिकेंड पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। तो इसलिए आपको बताया जाता था आफ्टर स्कूल, तो जब स्कूल आता था तो स्कूल का साइन एस से साइन बन गया और उसका उल्टा कोसिकेंड, तो स्कूल और कोसिकेंड ये पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। चलिए अब अपने एंगल को लाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। देखिए बच्चों, अब हमने थीटा ले लिया किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में ये y हो गया और ये y प्लस हो गया, इधर y नेगेटिव, ठीक है, ये y देख लेना, y डैश बना रहा था मैं, ये x हो गया। तो अब जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो x और y लेंथ तो है ट्रिग्नोमेट्री की, लेकिन क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो, एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हो, इन एक्सिस की वजह से ही 4 बॉक्सेस बन जाते हैं, उन्हीं को क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव का इश्यू आपके पास आ रहा है। तो हम है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जैसे हमने कहा ये दिल्ली थी, ये हरियाणा था, अब हम पंजाब में आ गए, तो हमारा एंगल 180 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 270 से कम, यानी 270 तक। तो जो थीटा है वो हो गया जैसे 190 डिग्री, 200 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री, 235 डिग्री, 236 डिग्री, इस तरीके से करते करते 270 पूरा ही हो जाएगा, क्योंकि ये 90 और ये 90 जुड़ जाता है। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर वही आपका आफ्टर स्कूल 2 सिनेमा आता था, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, पंडित, बद्री, प्रसाद, फिर लिखेंगे हर बोले, राइट, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। तो अब इसमें जब आप इस ट्रायंगल देखते हैं तो थीटा के सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया बेस और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो हमारे पास है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, तो -x अपॉन आर, सॉरी -y अपॉन आर, तो ये देखो साइन नेगेटिव हो गया ना। अब इसके बाद कोस थीटा बेस टू हाइपोटेन्यूज -x अपॉन आर,
फिर टेन थीटा परपेंडिकुलर टू बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, माइनस वाई अपॉन में माइनस एक्स, माइनस माइनस कट गया तो ये आ गया प्लस का वाई अपॉन एक्स। तो आफ्टर स्कूल आता है, आफ्टर स्कूल 2, तो 2 का 10 ये पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद बाकी जो है नेगेटिव। अब हम कोट और सीकेंट, तो जो कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो कोट थीटा जो है वाई अपॉन एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई बट पॉजिटिव। सीकेंट थीटा कोस का उल्टा होता है, ये था माइनस एक्स अपॉन आर, तो अब हो जाएगा ये माइनस आर अपॉन एक्स, तो सीकेंट नेगेटिव। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा माइनस वाई अपॉन आर, तो ये आ गया माइनस आर अपॉन वाई। तो 1 2 3 4 नेगेटिव और 2 हमारे क्या हो गए पॉजिटिव, तो इसीलिए आफ्टर स्कूल 2 सिनेमा बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको ये पता लग गया क्वाड्रेंट में कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट ये आप खुद ही देख लेना, तो इसमें जो एंगल आएगा वो आएगा 270 डिग्री टू 360 डिग्री, ये आपका किस में आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब इसके बाद जैसा आपको याद करा दिया हमने आफ्टर स्कूल 2 सिनेमा, तो वो लिख नहीं रहा तो समझ जाना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट में किस क्यों नेगेटिव होते हैं, साइन थीटा क्यों नेगेटिव होता है, वो आपको मैंने आइडिया दे दिया है। चौथा आप खुद ही प्रूफ कर लेना। अब हम आते हैं 90 माइनस थीटा की तरफ बढ़ते हुए। चलिए बच्चों, तो क्वाड्रेंट सिस्टम जो है पूरी क्लास में अगर समझाते हैं तो लगभग 1.5 दिन लग जाते हैं, तो यहाँ भी कोशिश यही होगी कि थोड़ा सा छोटा हो जाए, लेकिन टाइम तो लगेगा। अब आपके पास क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इस क्वाड्रेंट सिस्टम में आपके पास जो है ये चीज़ें लर्न करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 से डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपने उसमें सीख रखी है 10th क्लास में। साइन 0 0, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। वही वैल्यू अब जब सेकंड में आती है, थर्ड में आती है, फोर्थ में आती है, तो वही वैल्यू दोबारा आती रहती है, लेकिन ये जो है नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाती है। तो जैसा आपको पता है और नहीं पता तो अब सीखो। साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, राइट, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा। कैसे होता है वो मैं बता दूंगा, तो लेकिन ये इसमें नहीं, उसमें बताएंगे आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब यहां पे आप ये समझिए, ये हमारा P था, इसके कोऑर्डिनेट x, y। अब अगर ये एंगल हमारा क्या है थीटा है, तो जो ये वाला एंगल है ये आपका क्या आएगा 90 माइनस थीटा आएगा, करेक्ट, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ रहेगा। अब मान लो यहाँ पे थीटा 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री यहाँ भी जाएगा, तो ये 90 माइनस 10 80 हो जाएगा। लेकिन इस समय ये जो एंगल है ये एक्स एक्सिस के साथ है और ये वाला जो एंगल है ये वाई एक्सिस के साथ है। तो थीटा जो है वो विद एक्स एक्सिस के साथ और 90 माइनस थीटा विद वाई एक्सिस के साथ है, करेक्ट। तो इसका प्रूफ नहीं रहा है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। तो जब ये साइन का क्या बन जाएगा कोस बन जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मैथ में रेशियो चेंज। इस बात का मतलब यह है कि साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू के इक्वल होती है, जैसा आप टेबल में देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पे लेता हूं लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो जो थीटा यहां है वही थीटा यहां रहेगा। रखिए, तो ये साइन 90 माइनस 30 डिग्री आप अगली बार से खुद ही समझ जाना, और ये यहाँ पे हमने लिख दिया 30। तो थीटा की वैल्यू 30 यहाँ रखी और थीटा की वैल्यू 30 यहाँ रखी। पहले तो 90 माइनस थीटा में 90 गायब हो गया, कैसे हो गया वो जब प्रूफ कराएंगे तब पता लगेगा, लेकिन इस 90 का यूज नहीं हुआ है, इसी का जो थीटा यहाँ है वही थीटा आपको यहाँ लिखना है। ये थीटा ये थीटा ये थीटा ये थीटा दोनों सेम रहेंगे, जो फर्क पड़ा है वो साइन का कोस बन गया। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस कितना हो गया, ये साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री। इस बात का मतलब ये है कि साइन 60 की जो वैल्यू आएगी वो कोस 30 की वैल्यू के इक्वल होती है। तो अगर आप टेबल देखेंगे तो आपको सचमुच आइडिया लग जाएगा। तो वो वैल्यू होती है √3/2 और साइन कोस 30 ये भी होता है √3/2। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में जो है कुछ वैल्यू जो है सेम एंगल अलग अलग एंगल पे सेम आती है, जो इधर जाओगे वही इस तरफ आ जाएगी। तो उस चीज़ को साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ पूरी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री में लागू होती है। तो जब आप 90 माइनस कर रहे हैं तो आप कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, क्योंकि आपका एंगल 90 से छोटा है। तो इस तरीके से 6 रेशियो बच्चों ये हो गई, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोस थीटा, कोस
90 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाली जो प्लेलिस्ट है इसका प्रूफ मैं उसमें डालूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाती है और वो 10th में भी काम आ जाती है। तो tan का कोट हो गया, कोट 90 माइनस थीटा, डिग्री लगा लेना, ठीक है। कई लोग जो है कहने लगे यार डिग्री लगाया ये लगाया, तो मैथ बहुत लंबा सब्जेक्ट होता है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है लिखना बोर सा लगता है, तो कुछ चीज़ें आप खुद ही लगा लिया करो, अच्छे बच्चे हो। ये सीकेंड थीटा, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर आता है तो ऑल पॉजिटिव, तो ये जितनी की जितनी वैल्यूज आएंगी ये सारी क्या आएंगी हमारी पॉजिटिव आएंगी। तो जैसा कि आपने 10th में सीख रखा है कि आपको सारी की सारी वैल्यू क्या मिली थी, पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा है तो कोस थीटा लिख सकते हो, और कोस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा। ये चीज़ हमेशा चलती है, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आप जब भी ये पूछे स्क्वायर रूट 3/2 की वैल्यू क्या है, तो जो बच्चा कोस 30 आंसर दे रहा है वो भी ठीक है, जो बच्चा साइन 60 दे रहा है वो भी ठीक है। तो फार्मूला अगर आपके पास इस तरीके से तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हो। यानी कल को अगर कोस थीटा आ जाता है तो आपको जरूरत है तो आप साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री उल्टी सीधी दोनों चलती रहती है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करके देखना है कि मुझे लिखना क्या है। मुझे लिखना ये है कि साइन 90 माइनस थीटा है तो मैं कोस थीटा लिखूंगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो कोस थीटा है तो मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। इस समय आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो सारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब हम अपनी लाइन को लेके आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हम 90 को पार कर चुके होंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो हमारा थीटा है, ये थीटा दोनों सेम है, वो है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एंगल है 120 डिग्री, तो हमें यही फैसला करना है कि 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में। तो 120 डिग्री ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम बात करते हैं 130 डिग्री तो ये भी जो है सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर आप बात करते हैं 330 डिग्री, तो 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, इसमें तो नहीं है सेकंड में, यहाँ तो 180 तक है तो वो इसमें पड़ेगा। तो 330 डिग्री आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस हिसाब से एंगल को देख के आपको पता लगाना है कि कौन से क्वाड्रेंट में। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री आएगा। तो जो हमारा 120 डिग्री है या 100 डिग्री है, हम उसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एक हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। 90 का मल्टीपल लेके चलना होता है, इसलिए आप यहाँ पे कुछ और मत सोचना। तो ये 90 और ये 180 दोनों से 120 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास अगर 90 प्लस थीटा होगा तो y के साथ आएगा, और अगर 180 माइनस थीटा होगा तो वो x एक्सिस के साथ आएगा, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाता है थीटा x के साथ। तो ये जो आएगा वो आएगा 180 माइनस थीटा, करेक्ट। तो अब यहाँ पे दो चीजें आपके सामने बनने वाली है। तो फर्स्ट लेटस हम यहाँ पे लिखते हैं साइन 90 डिग्री प्लस में 30 नहीं लिखना था मुझे, थीटा जो है ये हो जाएगा, बाद वाला पार्ट जो है प्लस या माइनस के बाद वाला वो थीटा कहलाएगा। तो साइन 90 पे रेशियो चेंज हो जाती है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा, तो ये कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। रेशियो चेंज, tan 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। कोट 90 प्लस थीटा, प्लस है ना ये, तो प्लस होने का मतलब है आपने 90 को पार कर लिया है। तो जब आप 90 पार कर गए तो दिल्ली छोड़ के हरियाणा में आ गए हो। तो 90 प्लस थीटा कोट, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो हम बाउंड्री पार कर रहे हैं, ठीक है। तो tan कोट सीकेंट 90 प्लस थीटा, 90 पे रेशियो चेंज करनी है, तो सीकेंट का क्या हो जाएगा, कोसिकेंट। तो रेशियो चेंज करने मतलब है साइन का कोस बनना, कोस का साइन बनना। कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, ये बच्चों आपका हो जाएगा सीकेंट थीटा। तो रेशियो चेंज करना है किस पे, 90 प्लस थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे। रेशियो चेंज का मतलब है साइन का कोस बना देना है। अब क्योंकि आप है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जैसा हमने पहले लिखा था
आफ्टर स्कूल, तो साइन में आ गया, स्कूल में आ गया साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका उल्टा कोसिकेंट थीटा, वो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो एक गाना रखना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, देखना इधर है और निशान इधर लगाना है, राइट। तो इसके लिए मैं यूज कर लेता हूँ रेड पेन, देखना इधर है और निशान इधर लगाना, मार्क इधर लगाना है। तो साइन है ये, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, इसका उल्टा होता है कोसिकेंट, ये पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव हो गए, बाकी चारों नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, देखोगे इधर और साइन लगाओगे इधर, तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। अब मैं 120 डिग्री की आपको वैल्यू निकाल के दिखलाता हूं कि साइन 120, साइन 130 या 140 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम सीखते हैं साइन 120 की वैल्यू निकालना और कोस 120 की वैल्यू निकालना। तो जैसे हमें निकालना है साइन 120 डिग्री, राइट। तो 10th क्लास तक आपने सिर्फ 90 डिग्री तक वैल्यू निकाली थी, अब आप जो है 90 से ज़्यादा की निकालेंगे, 120 डिग्री। जो वैल्यू 10th की टेबल में होती थी वही यूज होगी, बस प्लस और माइनस, क्योंकि पहले हम अपने ट्रायंगल को यहाँ रखते थे, अब हम अपने ट्रायंगल को यहाँ रख रहे हैं, बस रहेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही, उससे ज़्यादा वो जाता नहीं है क्योंकि एंगल का चक्कर है। साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये पहले फैसला करना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यही फैसला कर लो साइन 120 नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आफ्टर स्कूल, स्कूल आता है, तो स्कूल में जो है साइन का मतलब हो गया पॉजिटिव, साइन का स्कूल से साइन से रिलेशन हो गया, तो साइन 120 वैल्यू का जो है क्या आएगा पॉजिटिव। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए तरीका क्या अपनाना है, क्योंकि अभी मैंने 90 सिखाया है, तो आप इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। यहाँ पे आपने 90 यूज किया, तो जैसे रेशियो चेंज करना है, अगर 90 प्लस आता है या 90 माइनस आता है, तो ये 90 प्लस हो गया, राइट। जैसे हम कहते हैं 18 प्लस हो गए, तो वैसे ये 19 प्लस हो गए। तो अब ये साइन है, तो साइन की रेशियो किस में चेंज हो जाएगी, कोस में, तो ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री, ओके। अब कोस 30 की वैल्यू जो 10th क्लास में होती थी वो लिख दीजिए। 10th क्लास में कोस 30 होता था स्क्वायर रूट 3/2। इस तरीके से आप सर्च करेंगे कि साइन 120 डिग्री कितना हो गया, प्लस स्क्वायर रूट 3/2, समझ गए। अब अगर हमें निकालना होता tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आफ्टर स्कूल था, तो S, ठीक है। तो इसका मतलब साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव और tan नेगेटिव, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव। अब हम ये कैसे करते हैं, tan 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, 90 पे रेशियो चेंज, जब आप रेशियो चेंज करेंगे तो tan का क्या बन जाएगा कोट, तो ये हो गया बच्चों कोट 30। कोट 30 अगर आप टेबल में देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 60 की, वो सॉरी tan 60 की, तो स्क्वायर रूट 3। इस तरीके से आ गया tan 120 डिग्री। अब क्योंकि आप है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में tan 120 क्या आएगा, माइनस का, मैंने यहाँ tan 120 क्या लिखा है, प्लस का, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे साइन लगाना होगा किसका, माइनस का, तो माइनस स्क्वायर रूट 3, क्यों, ड्यू टू सेकंड क्वाड्रेंट, समझ गए। तो इस तरीके से आपके पास दो तरीके बताए थे, 90 प्लस वाला और रास्ता ले सकते हैं और 180 माइनस वाला। फिलहाल मैंने दोनों क्वेश्चन जो कराए हैं वो 90 प्लस से कराए हैं, अब आपको 180 वाली चीज भी सिखाते हैं। ओके, अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस में थीटा, अब 180 भी आ गया, तो जब आप 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो भी आप किस में रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये पूरा अगर थीटा है तो जो बच गया, मान लो ये 120 है तो जो बच गया वो 60 हो गया, क्योंकि जैसे हमने कहा साइन 60 और कोस 30 वैल्यू बराबर होती है, तो इस हिसाब से जो है अब ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, रेशियो में वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये बहुत बड़ा फायदा है ट्रिग्नोमेट्री में हमें। तो 180 माइनस थीटा, तो जब यहाँ पे साइन है और ये 180 है तो 180 पे रेशियो चेंज नहीं होती है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा। तो ये भी याद कर लो, 180
प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, रेशियो नो चेंज। रेशियो चेंज होने का मतलब है बेटा साइन का कोस बनना और कोस का साइन। तो जब लिखा है रेशियो नो चेंज तो इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा। ये पूरे 6 में चलेगी। कोस 180 माइनस थीटा, तो मोस्टली मैं यही प्रेफर करता हूँ 180 का यूज करते हुए। तो कोस का क्या रहेगा, कोस थीटा। इसमें प्लस या माइनस की कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। tan 180 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाएगा कोट थीटा। तो मैथ को यूट्यूब पे बना के डालना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। कोट 180 माइनस थीटा, तो जब मैं बोर हो गया बीच में तो मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। तो इसीलिए मेरे हाथ से जो वीडियो बनेगी बहुत टाइम लगेगा। सीकेंट 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा। कोसिकेंट तो मैं जब भी बनाता हूँ जब मेरा मन करता है, नहीं मन करता है तो फिर मैं वीडियो बनाना पसंद नहीं करता, ज़बरदस्ती नहीं बनाऊंगा मैं। ये हो गया कोसिकेंट थीटा। क्योंकि बात पॉजिटिव और नेगेटिव की भी है कि हम किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ड्यू टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, तब भी समझ में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल क्या आ गया, स्कूल आ गया। स्कूल का हो गया एस, तो एस मतलब साइन और कोसिकेंट। तो देखना इधर है और निशान इधर लगाना है। तो ये देखा हमने, तो साइन हमारा पॉजिटिव, कोसिकेंट तो लास्ट में आ रहा है, तो कोसिकेंट ये पॉजिटिव। बाकी बच गए 4, वो चारों आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो जो मैंने साइन 120 की वैल्यू 90 प्लस करके निकाली थी, अब मैं वही साइन 120 करके नेगेटिव माइनस की, सॉरी दोबारा बोलूँ, वही वैल्यू मैं 180 माइनस करके कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो आप वेट कीजिए, ठीक है, सीखते रहो, याद करते रहो, 3-4 बार वीडियो देख लो तो भी जो है आपको मैथ समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैंने लिखा है हाउ टू फाइंड साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री वैल्यू पहले भी निकाली थी, अब फिर से निकाल रहे हैं। तो साइन 120 डिग्री ये आपका आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, 120 डिग्री ये हो गया 120 डिग्री। ध्यान है एंगल एंटी क्लॉकवाइज वो है डिफाइंड, तो जो भी यहाँ एंगल रहेगा वो यहाँ से उठता हुआ आएगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इस बार जो है मैं साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि आफ्टर स्कूल आ गया, राइट। क्या आ गया, स्कूल। तो स्कूल के इनिशियल से एस पता लग गया, एस से मतलब साइन हो गया। तो इनिशियल वर्ड से आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किया साइन 180 माइनस में 60 डिग्री। अब आपको ये सोचा 180 कहाँ गया, ठीक है। तो 120 को ऐसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि आप 180 का यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हैं, तो 180 पे रेशियो चेंज नहीं होती, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2। क्योंकि आप सेकंड में है, सेकंड में पॉजिटिव आता है, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेनिफिट यही है कि आप इसको जितनी मर्जी बड़ी बना लो, जितनी मर्जी छोटी बना लो, रेशियो होने की वजह से जो इसकी एंगल के साथ रिलेशन में वैल्यूज आती है वो सेम रहेगी। इस चीज़ का फायदा ट्रिग्नोमेट्री ने बहुत उठाया और बड़ी बड़ी चीज़ों की डिस्कवरी करी है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना है कि बहुत लार्ज साइज में भी ये 3/2 आता है और बहुत स्मॉल साइज में भी स्क्वायर रूट 3/2 ही आता है। दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं कोस 120 डिग्री। ये भी कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। बट सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की जो वैल्यू है वो क्या आती है, नेगेटिव, क्योंकि स्कूल में इनिशियल एस है, तो एस से मतलब हो गया साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, साइन का उल्टा कोसिकेंट। अब 120 डिग्री, तो कोस 120 भी आप 90 प्लस करके निकाल सकते हैं, या कोस आप जो है 180 माइनस 60 करके भी निकाल सकते हैं। कोस है ये 180 है, तो रेशियो चेंज नहीं होगी, कोस का कोस रहेगा, तो कोस कितना हो गया 60, कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है। लेकिन क्योंकि आप किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो लास्ट में जाके आपको नेगेटिव भी साइन लगाना है, तो कोस 120 माइनस 1/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसको 90 प्लस थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोस 90 प्लस 30, तब भी ये क्या हो जाएगा, कोस 120 हो जाएगा। लेकिन 90 पे रेशियो चेंज हो जाती है, तो कोस का क्या बन जाएगा, साइन। तो ये हो गया साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2। अब आप वैल्यू साइन 30 की थोड़ी निकाल रहे हैं,
हम तो वैल्यू cos 120 की निकाल रहे हैं ना, और cos 120 सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव। तो चाहे आप 180 वाला रास्ता अपनाएं चाहे 90 वाला अपनाएं, तो ये साइन क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो होप करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 4-5 बार वीडियो को देखिए, रिलैक्स होकर देखिए, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आए। सुन के चीज़ें ज़्यादा याद हो जाएंगी। अगर आप वैसे लिख के करोगे तो भी याद हो जाती है, लेकिन सुन के भी याद कर सकते हो। तो अगर आपको आलस आता है तो वीडियो देख के कर लो। तो इसको आज यहीं फिनिश करते हैं होमवर्क। CW = HW। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है अगली वीडियो में बना के देता हूँ। तब तक को बाय बाय।